जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। कैसे है गुरुपा की प्यारी प्यारी संगत। संगत जी, गुरुपा ने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज भेजा है। जिनको भी लगता है ना कि उनकी लाइफ में कुछ है नहीं, वो हारे हुए हैं, वो थके हुए हैं, उन्हें ये लगता है कि हमारे साथ हमारे भगवान ने कभी कुछ अच्छा किया ही नहीं। चाहे हमने माता रानी को माना हो, चाहे हमने शिव जी को माना हो, चाहे हमने गुरुपा को माना हो, पर हमें कहीं से भी सुख नहीं मिल रहा। हर वक्त परेशानी परेशानी परेशानी, पैसे की परेशानी, शरीर की परेशानी, दिमाग में परेशानी, दुनिया भर की टेंशन, चाहे जितना कुछ भी करने पर हमें रिजल्ट ज़ीरो मिलता है। तो भाई आज उन्हीं संगतों के लिए एक मैसेज है। देखो, जो हार मान लेता है ना, उसके तो चांसेस ही नहीं होते कि वो कभी जीतेगा। मैं आपको क्लियर बताती हूँ, जो हार मान लेता है उसके कभी चांस ही नहीं होते कि वो कभी जीतेगा। लेकिन जो हार नहीं मानता, जिन्हें लगता है कि यार आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, कभी ना कभी तो हमारे भगवान सुनेंगे, वो भाई कभी हारता नहीं। निक्के नैनो। क्योंकि आज ये आपको मैं एक बात बताती हूँ, एक उसे ध्यान से सुनना, पर उससे पहले गुरुपा की प्यारी प्यारी ब्लेसिंग दे। संगत जी, भगवान भी उनका साथ देते हैं जो खुद मेहनत करते हैं, अपने लिए मेहनत करते हैं, अपने लिए जी जान लगा देते हैं। अच्छा, आज मैं आपको एक बात बोल रही हूँ संगत जी। बचपन में ना आप सब ने ये कहानी बहुत अच्छे से सुनी होगी। आपको पता है, आप लोगों ने ये सुना होगा, एक कौवे को प्यास लगती है, वो जगह जगह घूमता है, भटकता है, पर उसे पानी नहीं मिलता। वो फिर भी नहीं हारता जब तक कि उसे पानी ना मिले। पानी के लिए वो पूरी तरह कोशिश करता है और उसे आखिर में पानी मिल ही जाता है। पर पानी मटके में था, पानी का स्तर बहुत नीचे था। कौवा हो गया परेशान। अब कौवे को तो पानी पीना था, पर जब उसने इतनी मेहनत की तो सामने उसने देखा कि भाई पानी है, अब उसे छोड़ नहीं सकता था ना। उसकी मेहनत का फल उसे मिल रहा था और उस फल तक पहुंचने के लिए उसे मेहनत और करनी थी। तो वो अपने पीछे की गवाई हुई मेहनत को क्यों वेस्ट करता। उसने क्या किया, जगह जगह जाके जितने भी कंकड़ थे धीरे धीरे करके अपनी चोंच से उठा के निकल आया और मटके में डालता रहा। जैसे जैसे मटके में कंकड़ डरते गए, पानी का स्तर ऊपर उतरा और पानी का स्तर ऊपर हो गया और कौवा पी के संतुष्ट होके चले गया। अब यहाँ से देखो संगत जी, उसकी मेहनत और उसकी नजर इतनी थी ना कि पानी का स्तर चाहे नीचा था, पर उसकी मेहनत का स्तर बहुत ऊपर था। तो उसने मेहनत की, दिमाग लगाया और वही चीज की जो उसके दिल ने कहा, उसके दिल दिमाग ने कहा कि भाई ये करना है, करके अपनी प्यास बुझाई। तो हम इंसान क्यों हार जाते हैं? हम जरा सी मुसीबत होती नहीं डर जाते हैं, घुटने टेक लेते हैं, फिर हम भगवान को भी कोसते हैं कि हम तो आपको इतना पूछते हैं, हम तो आपकी इतनी अर्चना करते हैं, फिर भी हमारा रिजल्ट नहीं मिलता। तो हमें ये नहीं करना। हमें हमेशा ये चीज कहनी है, कोई बात नहीं, आप हो ना, आने दो मुसीबत को, देखा जाएगा जो होगा। पर अगर आप हारते हो और ये कहते हो कि आपने कुछ नहीं किया, जी ये आप सबकी सबसे ज्यादा गलती होती है हमारी यहाँ पर ही, और ये सबसे बड़ी गलती है। देखो, भगवान ने क्यों नहीं कुछ किया, पढ़ाया लिखाया, आपका अच्छे घर में भेजा, आपकी एजुकेशन अच्छी की, आपको इस लायक बना दिया कि आप खुद अपने और अपने परिवार के लिए सब कुछ कर सको। लेकिन अगर मुसीबत आती है तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम घुटने टेकने। क्यों? अगर मुसीबत आती है तो संगत जी, खुशियां भी तो आती है ना। ऐसा तो है नहीं कि खुशियां नहीं आती, सिर्फ मुसीबतों में मुसीबतें आती रहती है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना। खुशियां भी आती है। तो हम हमेशा सिक्के का एक पहलू देखते हैं, दूसरा क्यों नहीं देखते। तो आज मैं समझ संगत से एक ही चीज कहूंगी ना, सबसे ज्यादा अपने दिमाग को खाली रखना शुरू करो। दुनिया में किसने क्या कहा, किसने क्या करना है, किसने क्या बोलना है, इन सारी बातों को ना निकाल दो। क्योंकि दुनिया वालों ने आपको रोटी नहीं देनी, दुनिया वालों ने आपको खाना नहीं पूछना। दुनिया में भी अगर आपके साथ दुख तकलीफ होती है ना, कोई खड़ा होके नहीं आता, सब तमाशा देखते हैं, बातें बनाते हो और निकल जाते हैं। तो ऐसी नौबत आनी ही क्यों देनी है। अपनी बात, अपने घर की बात अपने तक ही रखो। सबसे पहले तो ये सीखो। और जितनी भी आंटियां हैं, जितनी भी आंटियां, उन सबसे कह रही हो, अपनी हर बात अपने रिश्तेदारों को, अपने सगे संबंधियों को तो बिल्कुल भी मत बताया करो। वो सिर्फ मजे लेते हैं, आग लगाने का काम करते हैं और उसका नतीजा आप लोगों को भुगतना होता है। बुरा है पर सच है। अगर आप अपना घर सेव करना चाहते हो ना, तो फालतू के रिश्तेदारों को बाहर निकालो।